नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं आज की देश दुनिया की महत्वपूर्ण ताजा और बड़ी खबरें। और आप देश के किस जिले या राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। बीजेपी के बागी पूर्व विधायक बलकौर सिंह ने थामा कांग्रेस का दामन। कुछ दिन पहले ही दिया था इस्तीफा। बता दें कि बीजेपी के बागी पूर्व विधायक बलकौर सिंह ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। कालावली से पूर्व विधायक बलकौर सिंह ने कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। गौर रहे कि पूर्व विधायक ने कहा था कि मैंने पार्टी के लिए पूरे दिल से काम किया और मुश्किल परिस्थितियों में भाजपा का झंडा ऊंचा रखा है। इसके बावजूद मुझे संगठन या सरकारी पद पर सम्मान नहीं मिला। आईडीएफ के हमले से लेबनान में 492 की मौत। हिजबुल्लाह पर जबरदस्त पलटवार के बाद इजराइल में एक हफ्ते की इमरजेंसी। बता दें कि हिजबुल्लाह पर भीषण हमले के बाद इजराइल ने अपने देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। 30 सितंबर तक पूरे देश में स्पेशल होम फ्रंट सिचुएशन की घोषणा की गई है। इस तरह की स्थिति तब आती है जब नागरिक आबादी पर हमले होने की अधिक संभावना होती है। इससे पहले सोमवार को इजरायली सेना के हमले से हिजबुल्लाह के लड़ाकों के बीच हाहाकार मच गया। दक्षिणी लेबनान में इजराइल द्वारा किए गए हमलों में 492 लोग मारे गए, जबकि 1024 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 2027 में सपा सरकार बनते ही गोरखपुर की तरफ होगा बुलडोजरों का रुख। सीएम योगी पर अखिलेश ने साधा निशाना। बताते चले कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि वर्ष 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही पूरे प्रदेश के बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। वे मंगलवार को प्रदेश पार्टी मुख्यालय पर गोरखपुर के पार्टी संगठन के कामकाज की समीक्षा कर रहे थे। वहां पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार में निर्दोष लोगों को सताया जा रहा है, किसान परेशान है, नौजवानों का भविष्य अंधकार में है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि लोकसभा चुनाव में जिन बूथों पर सपा की हार हुई है, वहां कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत करने का काम करें। यूपी में ढाबों रेस्टोरेंट की होगी जांच, हर कर्मचारी का होगा पुलिस वेरिफिकेशन। सीएम योगी का नया आदेश। बताते चले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान इस संदर्भ में कई गंभीर दिशा निर्देश दिए जो खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आवश्यक हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य पदार्थों जैसे जूस, दाल और रोटी में मानव अपशिष्ट मिलाना एक बेहद विभत्स कृत्य है, जिसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की मिलावट से आम जनता की स्वास्थ्य सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसे रेस्टोरेंट और ढाबों की गहन जांच की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सभी खाद्य प्रतिष्ठानों, ढाबों में काम करने वाले कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य करने की बात कही। आतिशी के फैसले पर भड़के आकाश आनंद। कहा ये दिल्ली की जनता के साथ धोखा। बता दें दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को पदभार संभाल लिया। आतिशी ने जब सीएम की कुर्सी संभाली तो उनकी कुर्सी के साथ एक और कुर्सी थी, जिसे उन्होंने अरविंद केजरीवाल की कुर्सी बताया और कहा कि इस कुर्सी को उनका इंतजार रहेगा, जिस पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। आकाश आनंद ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के इस कदम को भारत के संविधान का उल्लंघन बताया। उन्होंने उनके पीछे लगी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को लेकर भी कहा कि उनकी तस्वीर लगाकर आतिशी जिस तरह खड़ाऊ रखकर शासन करने की बात कर रही हैं, वो धोखा है, क्योंकि इससे लगता है कि वो अरविंद केजरीवाल को संविधान से भी ऊपर रखती हैं। नीतीश सरकार ने 43 आईएएस अधिकारियों का किया तबादला। 12 जिलों के डीएम इधर से उधर। जी हां, बता दें बिहार सरकार ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 43 अधिकारियों का तबादला कर दिया। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से शनिवार को जारी अधिसूचना के अनुसार भोजपुर के जिलाधिकारी को कमफेड का प्रबंध निदेशक, शिवहर के जिलाधिकारी पंकज कुमार को प्राथमिक शिक्षा निदेशक, खान निदेशक नैयर इकबाल को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में विशेष सचिव, जमुई के जिलाधिकारी राकेश कुमार को चकबंदी निदेशक, मध्याह्न भोजन निदेशक मिथिलेश मिश्रा को लखीसराय का जिलाधिकारी और रोहतास के जिलाधिकारी नवीन कुमार सिंह को राज्य परिवहन आयुक्त बनाया गया है। इजराइल के विरुद्ध एक्टिव हुआ यह पश्चिमी देश। हिजबुल्लाह के समर्थन में किया ऐलान, यहूदी देश को आने लगा पसीना। बता दें इजराइल और लेबनान के बीच स्थिति भयावह होती जा रही है। पिछले दिनों इजरायली सेना के द्वारा हिजबुल्लाह पर किए गए हमलों ने जंग की आहट को बढ़ावा दे दिया है। वहीं लेबनान के मौजूदा हालात और मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष को लेकर फ्रांस चिंतित है। अब इस तनाव को कम करने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन सक्रिय हो गए हैं। इमैनुअल मैक्रोन ने दोनों पक्ष के नेताओं से बातचीत में संयम बरतने और तनाव को बढ़ने से रोकने की अपील की। साथ ही फ्रांस ने साफ कर दिया है कि वह लेबनान के साथ खड़ा है।
विधायक राजा सिंह पर कर्नाटक में लगा बैन, 3 महीने तक इस जिले में जाने पर रोक। जी हां, बता दें तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह के कर्नाटक के एक जिले में एंट्री करने पर 3 महीने के लिए बैन लगा दिया गया है। दरअसल राजा सिंह बागलकोट जिले के मुधोल शहर में गणेश विसर्जन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जाने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही अधिकारियों ने कानून व्यवस्था में संभावित गड़बड़ी का हवाला देते हुए उनके जिले में घुसने पर 3 महीने तक रोक लगा दी। अधिकारियों के मुताबिक गणेश विसर्जन का जुलूस का मार्ग एक मस्जिद से होकर गुजरता है और राजा सिंह के भड़काऊ भाषणों का इतिहास चिंता का विषय है। इसके चलते उनको तेलंगाना में उनके आवास पर नोटिस दिया गया। अगर बेलारूस की तरफ बढ़े तो बौखलाए रूस की यूक्रेन और पश्चिमी देशों को खुली धमकी। रूस ने शुक्रवार को पश्चिमी देशों और यूक्रेन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वे बेलारूस की ओर बढ़े तो इसका परिणाम विनाशकारी होगा। साफ किया कि ऐसा करना सामरिक रूप से परमाणु हथियारों की तैनाती करने वाले देश की सुरक्षा में हस्तक्षेप करना होगा। इसके साथ ही रूस ने कहा कि समय आने पर वह यूक्रेन द्वारा कुर्क क्षेत्र में कब्जा किए गए हिस्से पर वह फिर से नियंत्रण कर लेगा। बताते चले कि 6 अगस्त को आश्चर्यजनक रूप से कुरुक्षेत्र के बड़े हिस्से पर यूक्रेन के कब्जा करने के बाद रूस के वफादार सहयोगी बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बिना साक्ष्य उपलब्ध कराए कहा था कि संभवतः यूक्रेन बेलारूस पर आक्रमण करना चाहता है। ये मेरे जीवन की बड़ी गलती थी कि हरियाणा चुनाव में दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान। बता दें हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब बेहद कम समय रह गया। ऐसे में सियासी दिग्गज एक दूसरे पर जुबानी हमले करने से चूक नहीं रहे। इसी बीच हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम और जेजेपी के कद्दावर नेता दुष्यंत चौटाला ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में बीजेपी के साथ खड़े रहना मेरे जीवन की एक बड़ी गलती थी। दुष्यंत चौटाला ने कहा, राजनीति के अंदर विचारधाराएं जुड़ती हैं और जब ये जुड़ती हैं तो बदलाव भी आता है। हमने हरियाणा में निवेश लाने का काम किया है, हमने यहाँ परिवर्तन लाने का काम किया है। हमने कहा था कि एमएसपी पर आंच आएगी तो हम सरकार छोड़ देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है। उन्होंने आगे कहा, हमने उनके साथ सरकार चलाई, अपनी बातें मनवाई, अपने काम करे। जब आगे चुनाव लड़ने पर सहमत नहीं बनी तो दोनों ने रास्ते अलग कर लिए। किसान आंदोलन पर बीजेपी के साथ खड़े रहना मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने कहा, अगर मैं आज ये स्वीकार करता हूँ तो हरियाणा की जनता मेरा साथ भी देगी और इस चुनाव में लड़ेगी। सोनम वांगचुक की पदयात्रा का कुल्लू में भव्य स्वागत, केंद्र से वायदे पूरे करने की अपील। जी हां, बता दें लद्दाख से दिल्ली की पदयात्रा को लेकर पर्यावरणविद सोनम वांगचुक कुल्लू पहुंचे। यहां पहुंचने पर उनका और साथ आए लोगों का स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान कुछ देर के लिए सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोग कुल्लू में रुके। उसके बाद कुल्लू से पदयात्रा भुंतर की तरफ रवाना हुई। सोनम वांगचुक ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो चुनाव के समय जनता से वादे किए हैं उन्हें पूरा करना चाहिए। लद्दाख के युवाओं और देश के युवाओं की उम्मीद पर केंद्र सरकार खरा उतरी। उन्होंने लोगों से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करने की अपील की। हरियाणा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान। बता दें कि हरियाणा चुनाव के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। वहीं चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा ने बेरोजगारी को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हरियाणा में भाजपा ने बेरोजगारी की ऐसी महामारी फैलाई है कि होनहार युवाओं का जीवन बर्बाद हो रहा है। प्रदेश में कुल 4.5 लाख सरकारी पद हैं, जिनमें से 1.8 लाख पद खाली पड़े हैं। भाजपा ने हरियाणा के युवाओं से भविष्य की सारी उम्मीदें छीनकर उनके साथ घोर अन्याय किया है। प्रियंका गांधी ने प्रचार के दौरान कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही राज्य में 2 लाख पक्की भर्ती की जाएंगी। साथ ही पलायन और परिवारों की बर्बादी रोकने के ठोस उपाय किए जाएंगे। कांग्रेस नेत्री ने कहा, हमारा संकल्प है कि हम युवाओं में व्याप्त निराशा को दूर करके हरियाणा को तरक्की के रास्ते पर ले जाने का काम करेंगे। इसी कड़ी में आज राहुल गांधी ने भी बेरोजगारी को लेकर राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा, वह उन लोगों के परिवार से मिले जिनके बच्चे विदेशों में खुद को खपा रहे हैं। राहुल गांधी ने विदेश में रह रहे युवाओं को लेकर कहा था कि वह लोग यातनाओं की यात्रा कर रहे हैं, यदि उनको देश में नौकरी मिलती है तो वह विदेश क्यों जाते। मध्य प्रदेश के किसानों ने सोयाबीन और मक्का की न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने को लेकर किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के किसानों ने सोयाबीन मक्का की न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने को लेकर कलेक्ट में धरना प्रदर्शन किया तथा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मामला किसानों की खेती में दिन प्रतिदिन हो रहे घाटे को लेकर है। भारत सरकार द्वारा फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण किया जाता है। इस वर्ष शासन ने सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,892 रुपए निर्धारित किया है तथा मक्का का 2,225 रुपए निर्धारित किया है। किसानों का ऐसा मानना है कि इस रेट में फसल बेचने में लागत ही नहीं निकल रही। वहीं अपनी बात
शासन तक पहुंचने को लेकर भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने नगर में जुलूस निकाला तथा कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। किसानों ने प्रधानमंत्री से अपनी 19 सूत्री मांग की है। किसान मांग कर रहे हैं कि सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,000 तथा मक्का का समर्थन मूल्य 3,000 किया जाए।